नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि एक नई सीरीज मैंने शुरू की है और इसमें छोटी से लेकर बड़ी सभी डिटेल्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए आ रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी हम हमारे पास कोई भी नेटिव आता है या हम चार्ट देखते हैं तो अपने रिश्तेदारों को देखने की कोशिश करते हैं कि हमें देखना होता है कि हमारे फादर से कैसे रिश्ते होंगे, भाई बहन से कैसे रिश्ते होंगे, बच्चों से कैसे रिश्ते होंगे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अपने एक कुंडली में किस तो हाउस से देखें, हाउस मतलब भाव से, और कौन सा ग्रह किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो मैंने उनको सबको यहाँ पर एक जगह पर बताने की कोशिश की है। तो आप उसे नोट कर सकते हैं और दिमाग के अंदर रख भी सकते हैं। हालांकि अलग अलग रिश्तों को देखने के लिए आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग डिविजनल चार्ट भी यूज़ करने होते हैं हमें। डिविजनल चार्ट में लाइक आपको भाई बहन के बारे में देखना है तो हम D3 या द्रेसकोन चार्ट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से माता पिता को देखना है तो हम आपका D12 चार्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग रिश्तों को देखने के लिए पत्नी को देखना है तो हम D9 या नवांशा चार्ट यूज़ करते हैं। तो इन चार्टों की भी एक इम्पोर्टेंस होती है। मगर जब हम बर्थ चार्ट या जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, यदि उसी से भी देखना चाहें तो जन्म कुंडली को भी हमें देखकर ये मालूम चलता है कि हमारे कौन से रिश्ते हमारे किस तरीके से रहेंगे, भाई बहनों से हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, माँ बाप हमारी मदद करेंगे नहीं करेंगे, हमें कैसे हस्बैंड या वाइफ मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम किस चार्ट में कौन सा प्लैनेट किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, और कौन सा हाउस किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बगैर टाइम लिए हुए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। अलग अलग हमारे रिश्ते होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाउसेस के हिसाब से कोशिश की है सभी चीज़ों को कवर करने की। बड़े बड़े रिश्ते तो हम जनरली सिग्निफिकेशंस देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। लाइक आपका प्रथम हाउस हमको अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। ये लग्न होती है, लग्न नेटिव को या जातक को खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। मगर आप ध्यान रखना कि जो और जिन चीज़ों को प्रथम फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है जो आपके यहाँ पे ऊपर सामने आपको नजर आ रहा है, और जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि जातक तो लिखा ही हुआ है मीन्स नेटिव, आपकी दादी और नाना को भी ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस, दादी और नाना। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि आपको ये खुद को रिप्रेजेंट करता है, दादी और नाना को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे बिल्कुल अपोजिट हाउस पे चले जाइए, ये सातवां घर है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी पत्नी, यदि हम फीमेल मेल हैं तो पत्नी को भी ये रिप्रेजेंट करेगा सातवां घर, और यदि हम फीमेल हैं तो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। साथ में लग्न या पहला घर हमारी दादी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सातवां घर दादा को रिप्रेजेंट करेगा। पहला घर नाना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सातवां घर नानी को रिप्रेजेंट करेगा। अपोजिट हाउस हो गया। तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है जातक या नेटिव को, खुद को, जिसकी आप कुंडली देख रहे हो। सेवेंथ हाउस उसके पति पत्नी को। पहला हाउस आपकी दादी को रिप्रेजेंट करता है तो सातवां हाउस दादा को। पहला हाउस नाना को रिप्रेजेंट करता है तो सातवां हाउस नानी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से देखिए, सेकंड हाउस आपकी ताई जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर के एल्डर ब्रदर की वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। उससे सातवां आप गिनेंगे, एट्थ हाउस आपके ताऊ जी को रिप्रेजेंट करता है, एट्थ हाउस ताऊ जी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से वैसे आपका थर्ड हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थर्ड एंड इलेवेंथ। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करेगा, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और आप कोई फीमेल नेटिव के केस में उसकी देवरानी को भी रिप्रेजेंट करता है। ससुराल में वो एक छोटी बहन की तरह होगी तो देवरानी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ध्यान रखेंगे, यदि बड़े भाई बहन को देखना है और जेठानी को देखना है तो इलेवेंथ हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन और देवरानी, और जेठानी और बड़े भाई बहन को देखना है तो 11वें घर के अंदर हम चले जाएंगे। और इलेवेंथ हाउस पुत्र वधु को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यदि आपको अपनी माँ के बारे में देखना है, और फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस।
और माता और पिता और सास को रिप्रेजेंट करता है आपका 10th हाउस। इसमें डिस्प्यूट है, साउथ इंडिया में 10th हाउस से फादर को देखते हैं, मगर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के अंदर 9th हाउस से भी फादर को देखा जाता है। तो वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। हम जनरली 9th हाउस से फादर को देखते हैं, मगर यहाँ पर ये कंसेप्ट लिया गया है कि जब 4th हाउस आपकी माता को रिप्रेजेंट करता है तो उससे अपोजिट हाउस पिता को रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर आता है 5th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके पुत्र और पुत्री को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा साला, एल्डर साला जो है आपका, एल्डर साली को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी बड़ी भाभी को रिप्रेजेंट करेगा, और एक फीमेल के केस में उसके हस्बैंड के बड़े भाई को रिप्रेजेंट करेगा, आपके बड़ी सिस्टर के हस्बैंड को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। बड़े जीजा, बड़ा साला, बड़ी साली, बड़ी भाभी, और लेडी के केस में जेठ और पुत्र को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से 9th हाउस जो होगा, 5th हाउस के बाद 9th हाउस में यही सारी चीजें छोटी हो जाएंगी। छोटा साला 9th हाउस से आएगा, छोटी साली 9th हाउस से आएगी, छोटे जीजा 9th हाउस से आएंगे, मतलब छोटी सिस्टर के हस्बैंड, छोटी भाभी भी 9th हाउस से आएगी, और देवर भी 9th हाउस से आएगा। अब हम आ जाते हैं आपके 6th हाउस और 12th हाउस के एक जैसे सिग्निफिकेशन हैं, एक जैसे रिलेटिव्स हैं। 6th हाउस आपके मामा को रिप्रेजेंट करता है तो 12th हाउस मामी को, 6th हाउस मौसी को रिप्रेजेंट करता है तो 12th हाउस मौसा जी को, 6th हाउस चाची को रिप्रेजेंट करता है तो 12th हाउस चाचा को, 6th हाउस फूफा को रिप्रेजेंट करता है तो 12th हाउस बुआ को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी छोटे बड़े रिश्ते हैं यहाँ पर वो सभी कवर अप हो जाते हैं। सभी रिश्तों को मैंने यहाँ पर आपको इकट्ठा करके बताया है, तो आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं और इसका आप एक नोटबुक में नोट कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। इतनी डिटेलिंग में जनरली कहीं पे भी बताया हुआ नहीं होता। बड़े बड़े रिश्तों के बारे में हमें ध्यान होता है जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, मगर इस तरीके से भाई, भाभी, फूफा, मौसी, ये जनरली आपको हर जगह पर डिटेल में नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, रिश्तों को प्लैनेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। किस ग्रह से हम किस रिश्ते को देखें, या इंग्लिश पीडीएफ है आप नोट कर लेना, मैं हिंदी में बताने की भी कोशिश करूंगा। सूर्य भगवान सन आपके फादर को और एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्वजों के सिग्निफाई करते हैं सूर्य। तो अब फादर के बारे में जब भी आपको चार्ट के अंदर देखना है तो हम वहाँ पे 9वें घर में देखेंगे, पीछे मैंने बताया, और सूर्य के बारे में देखेंगे। इनकी दोनों स्थिति से हमें पता चलेगा कि फादर के बारे में वो कैसे हैं, हमारे कैसे रिश्ते होंगे, कैसी वेल्थ होगी। इसी तरीके से मदर और आंट, माता और चाची, मौसी, आंट में सब कुछ आ जाता है आपका, चाची, मौसी, बुआ, इन सभी को हम मून से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, और मदर को 4th हाउस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने पीछे आपको बताया था। मार्स या मंगल ग्रह आपके बहन भाइयों को, ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बहन को नहीं, ब्रदर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली छोटे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार यंगर ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपका सिस्टर को, आंट को, डॉटर को, पुत्री को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सिस्टर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये मरकरी आपका रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट वैसे मरकरी भी करता है। गुरु या जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फीमेल के लिए उसके हस्बैंड को भी गुरु या जुपिटर ही रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस एक आपकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी महिला आपकी लाइफ में हो उसे भी वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं मामा को, और आपके घर के नौकरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मामा को देखना है तो अभी मैंने हाउस बताया था, आप देखिए यहाँ पर मामा आपका 6th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, और मामा को देखना है तो आपको शनि देव से हम देखेंगे। राहु आपके ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, ससुर जी को, साले को, लेडीज के केस में आपके देवर को और ससुर जी को, और राहु दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दादाजी को आपका रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस, और साथ में आपका राहु दादाजी को रिप्रेजेंट करता है। केतु चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है, पोते पोती को, और केतु आपके नाना को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाना को आपका 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है और केतु रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने जो भी चीज़ यहाँ पर बताई है उसका मीनिंग ये है, आपको इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है कि हम किसी भी रिश्ते के बारे में जब एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हमें बर्थ चार्ट के अंदर
उस पर्टिकुलर प्लेनेट जिसको वो रिश्ता रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हाउस दोनों को ही देखना होगा। जैसे आपने छोटे बहन भाई के बारे में देखना है तो अब तीसरे घर की स्थिति को देखेंगे, उसके लॉर्ड की स्थिति को देखेंगे। किसी भी चीज को देखने में दो चीजें आती हैं, वो किस तरीके से देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो हमें ये मालूम चलेगा इससे कि हमें अपने छोटे बहन भाई के बारे में देखना है, सारी बातें कैसे रिश्ते होंगे, वो होंगे नहीं होंगे, अच्छे होंगे देखने में, स्वस्थ होंगे, उनकी वेल्थ कैसी होगी। तो हम तीसरा घर देखेंगे। इसके बाद आपके बहन भाई का जो सिग्निफिकेटर है वो आपका मार्स है, मतलब मंगल की स्थिति भी देखेंगे कुंडली में। और इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कि हर एक रिश्ते से रिलेटेड आपको डिविजनल चार्ट भी हम बताएंगे। तो छोटे बहन भाई के लिए जैसे D3 चार्ट होता है, तो उसे भी बड़े बहन भाई के लिए भी D3 होता है, उसे भी हम जाकर देखेंगे। तो आज मैंने आपको एक कोशिश की है कि मैं आपको अलग अलग रिश्तों को हम किन हाउसेज और किन प्लैनेट से देख सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।